लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक मैथ जो क्लास 6 से लेकर के 10 तक का देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने माइनस प्लस करना सीखा था। इस बार हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक क्लास है, क्लास 6 से लेकर के 10 तक की। ठीक है, अगर आपको लेनी है तो ये बहुत ही फायदेमंद क्लास है आपके लिए। देखिए, अब आज हम लोग देखिए माइनस प्लस के अंदर हम लोग कुछ सीखे थे, उसका हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि माइनस का 10 माइनस का 5 कितना हो रहा था, माइनस का 15 हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि दोनों जो साइन थे माइनस के थे, तो हमने रूल पढ़ा था कि भाई अगर दोनों डिजिट माइनस की होती है तो प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है। इसी तरह माइनस का 10 प्लस का 5 के अंदर, इसके अंदर हमने क्या रूल पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई अगर एक डिजिट माइनस की होती है, एक डिजिट प्लस की होती है, तो हमको क्या करना रहेगा कि भाई माइनस करना रहेगा, बट साइन क्या आएगा? बड़ी डिजिट का आएगा। तो 10 में से 5 गया, 5 आएगा, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। इसी का उल्टा देख लीजिए, 5 माइनस 10 है, तो 5 आपके पास प्लस का है, 10 आपके पास माइनस का, तो इसके अंदर क्या करेंगे? 5 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, बड़ी डिजिट किसकी है? माइनस की है। इसी तरह 10 माइनस 5 अगर करेंगे तो भी कितना आएगा? 5, लेकिन प्लस का साइन लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम लोग जो सीखेंगे आज मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल देखने जा रहे हैं। अब देखिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर क्या होता है, इसका देखिए जो रूल होता है वो ये होता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या होता है? प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? प्लस। सेम एज इट इज क्या होगा? डिवाइड के अंदर भी यही रूल फॉलो होगा। ठीक है, अगर दोनों माइनस के हैं तो प्लस में आएगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस में आएगा, और एक माइनस एक प्लस में तो माइनस, और दोनों प्लस हैं तो प्लस ही होगा। ठीक, अब देखिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे माइनस का 10 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 10 अपॉन माइनस 2। तो 2 5 जा 10, 2 में 10 का डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, बट साइन माइनस का आएगा प्लस का आएगा। तो हमने क्या पढ़ा? अच्छा, डिवाइड का आपको बता रहा हूं क्या पहले। तो देखिए, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, तो आंसर क्या आएगा? प्लस। माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, तो आंसर क्या आएगा? माइनस। प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, तो आंसर आएगा माइनस, और प्लस डिवाइडेड बाई प्लस, तो हमारा आंसर आएगा प्लस। तो देखिए, माइनस माइनस डिवाइडेड था, तो हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। होगा तो डिवाइड, 2 में 10 का हम लोग डिवाइड करेंगे और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, बट 5 किसका आएगा? प्लस का, और प्लस लगाए चाहे ना लगाए, एक ये तरीका। दूसरा तरीका ऐसे समझ लीजिए भाई, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो आपके पास ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा। इसी तरह माइनस 10 डिवाइडेड बाई प्लस का 2। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे? माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 में 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5, बट एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो देखिए एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब इसी तरीके से 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? फिर से 10 अपॉन माइनस 2, और 2 5 जा फिर क्या आएगा? 10 आएगा, बट साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले प्लस है बाद में माइनस, यानी प्लस और माइनस है डिवाइड के अंदर, तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। फिर एक सिंपल होता है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 है, यानी 10 बाई 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कौन सा? डिवाइड वाला। अब देखिए मल्टीप्लाई में है, जैसे -6 मल्टीप्लाई -5 ले लिया, फिर -6 मल्टीप्लाई 5 ले लिया, 6 मल्टीप्लाई -5 ले लिया, और 6 मल्टीप्लाई 5 ले लिया। अब इसमें क्या होगा? 6 5 जा 30, सब में आंसर तो 30 आएगा। पहले हमको मल्टीप्लाई करना ही है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 आएगा। ये बच्चों ने पता नहीं क्या कर दिया है। चलिए, अब देखिए माइनस इंटू माइनस, अब फिर यहाँ आ जाइए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है भाई? प्लस होता है, तो यहाँ साइन किसका लगेगा? प्लस का, प्लस का साइन लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस मल्टीप्लाई क्या है? प्लस है, यानी देखिए माइनस है दूसरा प्लस में, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में, माइनस लगा दिया। प्लस मल्टी, यहाँ देखिए कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है? वो प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? देखिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ काय का साइन लग जाएगा? माइनस का। और ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस है, जो हमेशा बचपन से करते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड से, कि भाई प्लस 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 ही रहेगा। तो 6 5 जा 30, आंसर किस में रहेगा? प्लस में, चाहे हम प्लस लगाएं या ना लगाएं। क्लियर है? अब देखिए ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब किसी ने कह दिया -10 मल्टीप्लाई -5 दे दिया, किसी ने 6 मल्टीप्लाई -8 है, किसी में 9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई 10 है, -6 मल्टीप्लाई 0 है, -5 मल्टीप्लाई -7 है,
0 मल्टीप्लाई -7 है। इस तरीके से मान लीजिए मल्टीप्लाई दे दिया हमको, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, 10 5 जा कितना होता है 50, 50 लिख दिया। अब क्या है, माइनस इंटू माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आगे हम साइन किसका लगा देंगे, प्लस का। प्लस का साइन लगाए या ना लगाए। फिर 6 8 जा कितना होगा 48 हो जाएगा, 48 लिख दिया। अब ये क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है। तो साइन किसका लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। 9 10 जा कितना होता है भाई 90 होता है। साइन किसका लगा, इधर माइनस है तो इधर क्या है, ये प्लस में है जहाँ कोई साइन नहीं है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है भाई, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो साइन किसका लगा दिया, माइनस का। -6 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई -7 तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और 5 7 जा 35 है, 35 लिख दिया। अब प्लस इंटू माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास आंसर किस में आ गया, माइनस में आ गया। क्लियर है। तो हमने क्या सीख लिया, प्लस माइनस करना सीख लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर साइन कैसे लगना है उसको सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे क्या कहते हैं, फैक्टर करना। फैक्टर से फिर सीखेंगे फ्रैक्शन, ठीक। तो नोट कर लीजिए इसे। अब बात करते हैं फैक्टर की, ठीक है। तो फैक्टर के अंदर हमको सिर्फ 3 चीजें आनी चाहिए, 2 3 और 5 के रूल अगर आते हैं तो हम सारे फैक्टर के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम फैक्टर के रूल्स जान लेते हैं, उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले क्या हमको पता होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 से डिविजिबल का रूल क्या है, ठीक है। तो मतलब 2 का डिवाइड किस किस नंबर्स में जा सकता है, किस डिजिट में जा सकता है, तो वो हमको पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी अगर डिजिट, अगर हमारी लास्ट डिजिट इनमें से कोई भी डिजिट में है या कोई भी नंबर्स में है, तो हमारा उसमें किसका डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास किसी ने एक डिजिट दे दिया कि 1 3 7 8, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 8 है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट के डिजिट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी हो तो उसमें 2 का डिवाइड जाता है। तो इसमें लास्ट में कितना है 8 है, मतलब 2 का डिवाइड इसमें जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से किसी ने कह दिया 1 0 4 3 2, तो अब लास्ट डिजिट क्या हमारे पास 2 है, तो इसमें किसका डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। इसी तरह किसी ने कहा 5 0 4, तो इसमें किसका डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये पता लग जा रहा है कि भैया डिविजिबल रूल जो 2 का होता है वो कहता है कि अगर लास्ट की डिजिट हमारे पास 0 2 4 6 8 है तो हमारे पास 2 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज हमारा उसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे 50 लास्ट में क्या है 0 है तो 2 का डिवाइड जाएगा। ये तो हमारा हो गया डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब हम इसी तरह डिविजिबिलिटी रूल जो है, डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसके बारे में देखते हैं। 3 का जो रूल होता है वो कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब हमारे पास जितनी भी डिजिट है उसका हमें क्या कर देना है, सम कर लेना है, ठीक है। और फिर सम करने के बाद अगर वो उसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल होता है, तभी क्या कहते हैं उसमें 3 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। फिर हमने जैसे कोई नंबर लिया, जैसे सबसे छोटा नंबर है 15 ले लिया, तो 15 को हम क्या करेंगे 1 + 5, तो कितना हो रहा है हमारे पास 6 3 की टेबल में आता है, आता है तो जाएगा। ऐसे एक नंबर ले लिया 2 4 3, हमने क्या लिया 2 + 4 + 3, तो 2 4 6 और 3 9, 9 3 की टेबल में आता है, आता है तो 3 का डिवाइड जाएगा। 81 ले लिया तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 9 3 की टेबल में आता है, ठीक है आता है तो 3 का डिवाइड जाएगा। इसी तरह 2 2 5 लिया हमने तो 2 + 2 + 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और 5 9, 3 की टेबल में आता है तो जाएगा 3 का डिवाइड। इसी तरह हमने ले लिया 3 4 3, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 + 3, तो 3 4 7 और 3 10, 10 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। मतलब सीधा सा ये है इसका कि 3 का जो डिविजिबल रूल है वो ये कहता है हमसे कि भैया अगर हमारे सम ऑफ ऑल डिजिट उसकी टेबल में आता है, यानी डिजिट का सम करने पर अगर वो 3 की टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है तभी उसमें 3 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब इसी तरीके से डिविजिबल बाई 5 इसका देख लीजिए।
डिविजिबल बाई 5 हमसे ये कहता है कि भैया कि लास्ट की जो डिजिट होती है वो हमारे पास या तो 0 हो या 5 हो, तो हम 5 का डिवाइड दे सकते हैं। बट हमने रूल नंबर 1 के अंदर क्या पढ़ा कि भैया अगर लास्ट की 0 होती तो 2 का डिवाइड जाता है। हाँ बिल्कुल, तो अगर लास्ट की डिजिट 0 है तो हमारे पास 2 का भी डिवाइड जा सकता है और 5 का भी जा सकता है। हमें जिसकी नीड है उस समय पे हम उसको यूज कर सकते हैं कि भाई हमको बड़े नंबर चाहिए, छोटे नंबर चाहिए, ठीक है। तो 2 का और 5 का डिवाइड दोनों में जाता है, किसमें, जिसमें 0 होता है, ठीक है। बट क्या कह रहा है कि अगर लास्ट की डिजिट 5 हो तो उसमें भी जाता है। तो लास्ट की डिजिट, जैसे हमने एक डिजिट लिया फॉर एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल है ना, लिख दे रहा हूं, 6 to 5 लिया। अब मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट आई 6 to 5। हम इसको पहले क्या करेंगे, रूल नंबर 1 से चेक करेंगे। भैया लास्ट के डिजिट 0 2 4 6 8 होगी तभी 2 का डिवाइड जाएगा। तो हमने चेक किया भैया लास्ट के अंदर तो 0 4 2 6 8 है ही नहीं है, कोई बात नहीं, 2 का नहीं जाएगा। 3 वाले के पास गए, 3 वाला क्या कहता है, भैया इन सबको सम कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। तो हमने प्लस किया, 6 प्लस 2 प्लस 5 किया तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 तो क्या कहते हैं, 3 की टेबल में नहीं आता है, और जब 13 3 की टेबल में नहीं आता तो इट मींस ना तो ये 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है। अब ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है, 5 है। इसी तरह एक एग्जांपल जो हमने ऊपर लिया था 2 2 5, और 2 2 5 जो हमने यहाँ पे लिया है 225, तो इसको हमने जब प्लस किया तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इट मींस इसमें 3 का भी डिवाइड जाएगा और क्या कहते हैं 5 का भी डिवाइड जाएगा, ठीक है। अब बस वो है कि हमें किसकी जरूरत है, हमें किसकी नीड है, उसके हिसाब से हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। 2 का डिवाइड किस में जाएगा, जिसके अंदर लास्ट के डिजिट 0 2 4 6 8 है उसी में 2 का डिवाइड जाएगा। 3 का डिवाइड किस में जाएगा भाई, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट उसकी टेबल में आते हैं तब तो 3 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 5 का डिवाइड किस में जाएगा, अगर लास्ट की डिजिट 0 हो या 5 हो तभी 5 का डिवाइड देना है, अदरवाइज नहीं देना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ ये सब चीजें जब निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो इसमें कोशिश ये की जाती है कि भैया पहले छोटे नंबर आए उसके बाद ही बड़े नंबर आए, ठीक है। तो उसके अंदर ये रूल्स ज्यादातर काम में आते हैं। इसके बाद और भी डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे 7 का है, 4 का भी है, 6 का भी है, ठीक है, 9 का भी है, 11 का है, 10 का है, सब का है। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा काम क्या कहते हैं 10 तक के अंदर 2 3 और 5 का डिविजिबल जो रूल है, इससे हमारी पूरी 10th क्लास तक की पढ़ाई क्लियर हो जाएगी। आपको उसी हिसाब से बेसिक बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमको सिर्फ 3 रूल होने चाहिए। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, वो क्या करता है कि 2 के अंदर भी क्या करने लग जाता है, सम करने लग जाता है, भैया प्लस करके देखे 2 की टेबल में आ रहा है कि नहीं। इसमें प्लस करने लग जाता है, प्लस करके देखे 5 की टेबल। तो हमको सिर्फ प्लस कहाँ करना है, जब डिविजिबिलिटी रूल 3 की बात हो कि भैया अगर लास्ट के 0 2 4 6 8 है तब तो 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है तो अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, भैया हमको उसको सम कर लेना, उसका प्लस कर लेना है। प्लस करने पर भी नहीं जा रहा है तब देखना भाई लास्ट के अंदर देखो 5 है तो हाँ है तो 5 का दे दीजिए। जब 2 3 5 का नहीं जाएगा तब उसके आगे फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर करके चेक कर लेंगे और हमको पता लग जाएगा कि इससे हो जाएगा। वैसे आपका 70% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है 2 3 5 से। और मान लीजिए 7 का 11 का 13 का 17 का इसका अगर डिवाइड जा रहा है तो उसका हम लोग डिवाइड कर करके देख लेंगे, क्योंकि इसके रूल्स थोड़े से क्या होते हैं, अजीबोगरीब होते हैं, जो समझ में इतना याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अब फैक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि मान लीजिए हमें किसी ने क्वेश्चन दिया कि 144 है, हमने कहा इसका क्या कहते हैं, हमको फैक्टर निकालना है। 144 का फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास 3 रूल है, एक 2 का है, एक 3 का है और एक 5 का है। 2 का रूल क्या कहता है कि भैया लास्ट डिजिट हमारे पास 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। 3 का रूल हमसे क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। और 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 0 या 5 होनी चाहिए। ऐसे इधर लिख दिया हूं ताकि इसी के बेस पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 144 का मान लीजिए हमको क्या करना है, फैक्टर निकालना। तो 144 हमने देखा तो लास्ट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब लास्ट के अंदर हमारे पास अगर 4 लिखा हुआ है तो हम किसका डिवाइड देंगे, भाई लास्ट के अंदर 4 किसमें है, 2 की टेबल में है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड देंगे। तो 2 का डिवाइड देंगे जब 144 में, यहाँ देख दिखा दे रहा हूँ, 2 7 जा 14 0 4 आया, नेक्स्ट डिजिट 2 2 जा 4 0, कितना है यहाँ पर 72। अब 72 आ गया। अब 72 में भी क्या करना है, लास्ट की डिजिट हमारे पास क्या है 2 है, तो किसका डिवाइड जाएगा, 2 का ही जाएगा। रूल नंबर 1, 2 का दिया, कितनी बार गया भैया, 2 का डिवाइड दे देंगे 72 में, तो कितना आ रहा है देखिए 2 3 जा 6 1, नेक्स्ट डिजिट 2 2 6 जा 12, तो कितना आ गया 36। अब 36 है तो लास्ट की डिजिट हमारे पास फिर क्या है 6 है, तो किसका डिवाइड जाएगा, 2 का जाएगा। फिर 2 का डिवाइड हम दे रहे हैं 36 में, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, नेक्स्ट डिजिट 6, 2 8 जा 16,
तो कितना आ गया हमारे पास 18। 18 भी देखिए आखिरी डिजिट क्या है, लास्ट की 8 है, तो 2 का जाएगा, तो 2 9 जा 18। अब देखिए अब 2 का नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 9 जो है हमारी पूरा 2 की टेबल में रहता नहीं है, बट सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 9 का अगर हम सम भी करेंगे तो 9 ही आएगा, और 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। और वैसे भी आपको पता है कि 3 3 जा 9 होता है, 3 का किस में जाएगा, 3 में ही जाएगा, 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं 144 का फैक्टर हमने निकाल लिया। इसको देखिए फैक्टर कैसे होगा 144, फैक्टर ऑफ 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम है ना, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स है 2, तो 2 की पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 टू पावर 2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमने पता लगा हमको फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, कि 144 का कैसे निकलेगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूरत रहेगी तो, बाकी बहुत सिंपल है, हो जाएगा। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, 8-10 एग्जांपल करते हैं ताकि हमको ये रूल्स जो है एकदम क्लियर हो जाए। देखिए जो फैक्टर होता है उसके अंदर जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसी का डिवाइड दिया जाता है। अब देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं, सिंपल सा आप समझे कि भाई जो किसी की टेबल में नहीं आता हो, या तो खुद की टेबल में आता हो, यानी खुद के पहाड़े में आता हो, और या क्या कहते हैं 1 के पहाड़े में आता हो, या 1 की टेबल में आता हो। ठीक है, उसके अलावा बाकी जितने जो भी नंबर होता है प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो खुद की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा वही प्राइम नंबर है, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे हम लोग 50 तक के प्राइम नंबर लिख लेते हैं, जैसे 2 क्या है, 2 खुद की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 3 खुद की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 4 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे 5 क्या हो, खुद की टेबल और 1 की टेबल। 6 नहीं लेंगे, 6 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 1 की टेबल में भी आएगा, है ना, तो और 6 की भी टेबल में आएगा, तो 6 नहीं लेंगे। अब कितना लेंगे 7। इसके बाद क्या लेंगे 9 भी आता है, 8 भी आता है, 11 13 फिर 14 15 16 17 19 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 41 43 47 53। ठीक है, तो हमने 50 तक का लिख लिया। ये हमने क्यों लिखा है, इसको हमने इसलिए लिखा है कि अगर हमारे पास 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो हम किस पे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 पे नहीं जाएगा 5 से चेक करेंगे, फिर 7 से करेंगे, इससे नहीं जाएगा तो 11 से, 11 से नहीं जाएगा 13 से, 13 से नहीं जाएगा 17 से, 17 से नहीं जाएगा 19 से। इसको हम क्या करेंगे फिर ऐसे ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, कि हमारा अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मींस इसी से डिवाइड जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो हमने 144 का निकाल करके देख लिया। अब हम कोई और डिजिट लेते हैं, 24 ले लेते हैं, सिंपल। 24 में अब लास्ट डिजिट क्या हमारे पास 4 है, तो किसका डिवाइड जाएगा 2 का जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर 2 का 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का 1 बार। 24 का भी निकाल लिया हम लोग। इसी तरीके से हम और निकालते हैं, अब थोड़ा बड़ा ले लें क्या, ठीक है 1024 ले लिया। ठीक है, 1024 ले लिया, तो देखो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 2 बार गया। आखिरी में देखिए लास्ट में वही 4 है, अब 2 आया है, इसमें सब में देखना 2 का ही जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर 10 इसका क्या हो गया भाई, फैक्टर हो गया। क्लियर। अब इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं कोई। अब जैसे मैंने लिया 1 2 1 का, ठीक है, या 1 2 1 से अच्छा है पहले है जिसमें 3 का और 5 का दोनों रूल काम में आ जाए, वो ले लेना है। 2 2 5 का ले लेना है। ठीक है, 2 2 5 का देखेंगे तो क्या हो रहा है भैया, लास्ट की डिजिट क्या है इसमें 5 है, तो हमारा रूल नंबर 1 तो कैंसिल हो गया भाई। क्यों, क्यों हमारा रूल नंबर 1 क्या कह रहा है 2 की डिविजिबल वाला, कि भैया लास्ट के अंदर अगर 0 2 4 6 8 है तभी मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो लास्ट के अंदर क्या हमारे पास 0 2 4 6 8 है, नहीं है, इट मींस इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब हम इसमें किसका चेक करेंगे, 3 वाले का चेक करेंगे। तो 3 वाले का चेक करने का तरीका क्या है भैया, सबको क्या कर दो सम,
तो 2 + 2 + 5 किया तो कितना आ गया 9, 9 आ गया। इट मीन्स क्या होगा 3 की टेबल में जाएगा। तो हम इसका किसका डिवाइड करेंगे 3 का डिवाइड करेंगे, यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 3 से 1 जा 21, 1 बचा, नेक्स्ट डिजिट 5, 3 5 जा 15, 0 कितने बार गया भाई 75 टाइम्स गया। अब देखिए अब 75 में भी अब देखिए लास्ट के 0 2 4 6 8 तो है ही नहीं। फिर रूल नंबर 2 में जाएंगे सम ऑफ ऑल डिजिट। 75 को भी प्लस करेंगे तो 7 + 5 कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो 12 क्या है 3 की टेबल में आता है। अब यही दिमाग लगेगा अरे 12 2 की टेबल में आता है, तो बच्चा क्या करता है यहाँ पे 2 का डिवाइड दे देता। नहीं, जगा के रखो दिमाग को। 7 + 5 किया तो कितना आ गया 12 आ गया। 12 3 की टेबल में आ रहा है, इट मीन हम यहाँ पर 3 का डिवाइड देंगे। तो 3 का 75 में डिवाइड दे दीजिए। 3 2 जा 6, 1 5, 3 5 जा 15, 0 कितना आ गया 25। एक अब देखिए 25 और 25 को प्लस करो कितना हो रहा है 2 + 5 कितना हो रहा है 7, 7 तो 3 की टेबल में नहीं आता है। अब 3 का नहीं जाएगा इसमें 25 में। अब हम किसका देंगे, अब रूल नंबर 3 में जाएंगे 5 वाले में। अब ये क्या कहता है भैया, हाँ 5 का 2 तो 5 से 25 कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, और 5 × 5 तो 3 की पावर 2 एंड 5 टू पावर 2, 2 to 5 का क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। ये भी कर दे रहा हूं ना। अब देखिए कुछ कुछ समझ में आने लगा कि कहाँ 2 कहाँ 3 कहाँ 5 कैसे हो रहा है ये, है ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग 6 to 5 का। अभी ऐसे भी एग्जांपल लेंगे जिसमें इन सब का भी काम आएगा। 6 to 5 का लिया, 6 to 5 लेंगे तो भैया हम क्या करेंगे, पहले 2 वाले से चेक किया भाई 0 2 4 6 8 है लास्ट के अंदर, नहीं है, इट मींस 2 का नहीं जाएगा। हम 3 वाले के पास जाएंगे, 3 वाला क्या कहता है इन तीनों को प्लस कर लो, करिए प्लस 6 + 2 + 5 करिए तो 6 और 2 कितना हो जा रहा है 8, 8 और 5 कितना हो जा रहा है 13, तो 6 2 8 5 13 हो रहा है। तो 13 तो 3 की टेबल में है ही नहीं। अब किसका जाएगा लास्ट 5, क्यों, क्योंकि आखिरी डिजिट लास्ट डिजिट अगर 5 है तो किसका डिवाइड जाएगा 5 का जाएगा। तो हम यहाँ पर किसका डिवाइड देंगे 5 का देंगे। 5 का कैसे देंगे वो देखिए 6 2 5, 5 1 जा 5, 1 2, 5 2 जा 10, 2 5, 5 5 जा 25 कितनी बार गया 1 2 5 टाइम्स गया, 1 2 5 लिख दिया। फिर अब किसका जाएगा 5 का जाएगा, क्यों प्लस कर लो 5 2 7 और 1 8 हो रहा है, 8 3 की टेबल में आता नहीं तो इट मींस किसका जाएगा 5 का जाएगा, 2 का तो वैसे नहीं जाएगा। और 1 2 5 में क्या करेंगे 2 का डिवाइड सॉरी 5 का डिवाइड देंगे, 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25, तो यहाँ कितनी बार गया 25 टाइम्स गया। 25 में किसका जाएगा 5 का जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 to the power 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 to 5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है फैक्टर। अब देखते हैं कुछ थोड़े से अलग। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3 4 3 का, ठीक है 3 4 3 हमने लिया तो हम देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है भाई 3 है। रूल नंबर 1 कैंसिल हो गया, 0 2 4 6 8 है ही नहीं है तो 2 का नहीं जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है प्लस करो तो 3 + 4 + 3 करिए, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 3 की टेबल में नहीं जाता है, मतलब रूल नंबर 2 भी क्या हो गया खत्म। अब क्या करेंगे रूल नंबर 3 में जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है भैया लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 या 5 भी नहीं है कि यहाँ पर 5 का डिवाइड जाए। जब 2 नहीं गया 3 नहीं गया 5 नहीं गया, अब हम इसके पास आएंगे भैया हमारे ये तीनों रूल क्या हो गए फेल हो गए, अब क्या करें। अब कुछ नहीं करना, 7 का डिवाइड दीजिए सिंपल सा, देखते हैं डिवाइड जाता है कि नहीं। 7 का नहीं जाएगा तब 11 का देंगे, 11 का नहीं जाएगा तब 13 का देंगे, ठीक है। तो 3 4 3 का दिया, 7 4 जा 28 क्योंकि 7 5 जा 35 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 14 में से 8 गया तुम्हारे पास कितना बच गया 6 बच गया। नेक्स्ट डिजिट क्या है अपने पास 3 है, तो 7 9 जा 63, यानी ये 7 से जाएगा कितने टाइम्स 49। देखिए मुझे कैसे पता लगा इसमें जा रहा है, क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर मेरे पास 0 बच गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है इट मींस क्या कहता है फिर मैं 11 पे जाता 13 पे जाता। अभी एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें 11 का जाएगा, ठीक है, फिर एक करेंगे जिसमें 13 का जाएगा। अब देखिए अब 49 में किसका जाएगा 7 का जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, खत्म। आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा 11 का जाएगा, तो जैसे हमने लिया 1 2 1, 1 2 1 ले लिया, ठीक है। और 1 2 1 ले लिया तो क्या होगा कि भैया हमने इसको पहले देखा लास्ट के डिजिट 0 2 4 6 8 है, नहीं है, नहीं जाएगा। फिर तीनों को प्लस कर लो, 1 + 2 + 1 करो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है तो 3 का भी नहीं जाएगा। 5 वाला क्या कहता है कि भैया लास्ट के डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तो 0 या 5 भी नहीं है लास्ट के अंदर तो 5 का भी नहीं जाएगा। अब मैं किसके पास जाऊंगा 7 के पास जाऊंगा। मैंने 7 का डिवाइड किया 1 2 1 में, पहले 7 1 जा 7, 5 बचा 1 बचा, 7 7 जा 49, ठीक है। 11 में से 9 गया 2 बच गया। अब इसके अंदर रिमाइंडर बच गया हमारे पास, है ना, इट मींस 7 का भी इसमें नहीं जा रहा है।
7 के बाद कौन है हमारे पास? 11 है। अब मैं 11 का देके देखता हूं, इसको रफ कर दूं पहले। अब मैं 11 का दे रहा हूं, 1 2 1, 11 1 जा 11, 1 बचा, नेक्स्ट डिजिट 1, 11 1 जा 11। हाँ यार 11 से तो जा रहा है, वाह। 11 से 11 बार गया, अब 11 में किसका जाएगा? फिर 11 का जाएगा, तो 11 1 जा 11। ठीक है, सिंपल सिंपल एक एक दो दो स्टेप के करेंगे ताकि आपको पहले खुले दिमाग कि हमको इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये हमको क्या पता लग गया? 11 का पता लग गया। अब चलिए अब लोग दिमाग लगाते हैं 13 की तरफ, कैसे होता है। इन सब का स्क्वायर रूट सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको बोला था पहली क्लास के अंदर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लर्न कर लीजिएगा ना, नहीं किए होंगे लेकिन आप लोग, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ बहुत एडवांस हो, सबको आ ही रहा हो। अब देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं आगे थोड़ा सा। 169 ले लिया, 169 लिया, फिर रूल नंबर 1 पे गए, भैया 0 2 4 6 8 है, पूछा उससे, बोला नहीं है, कोई बात नहीं, आगे गए, बोल क्या रहा है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम करो, क्या कहते हैं? 6 9 15 और 1 16, प्लस करने पर 1 + 6 + 9 को प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है भाई? 16 आ रहा है। 16 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, नहीं जाएगा। रूल नंबर 3 के पास गए, वो क्या कह रहा है भैया? लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। क्या 0 या 5 है लास्ट के अंदर? नहीं है। इट मींस ये भी नहीं जाए, मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। जब ये सब खत्म तो हम फिर किसके पास आ गए? 7 के पास आ गए। हमने यहाँ पर 7 का डिवाइड लगाया 169 में, 7 2 जा 14। ये धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 9, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 1 बच गया, है ना, रिमाइंडर 1 आ गया। इट मींस 7 का तो नहीं जा रहा भाई। आगे गए, 7 के बाद कौन है? 11 है, 11 का दे दिया 169 में, 11 1 जा 11, 6 में से 1 गया 5, 9, 11 5 जा 55, 9 में से 5 गया 4, रिमाइंडर 4 बच गया, नहीं जा रहा। अब क्या करें? अब क्या कहते हैं, इसके बाद कौन है? 13 है, 13 का दीजिए 169 में, 13 1 जा 13, 6 में से 3 गया 3 और 39, 13 3 जा 39, 0। वाओ, 13 का जा रहा है। कितने टाइम जा रहा है? 13 टाइम जा रहा है, दे दिया। फिर 13 में किसका जाएगा? 13 का जाएगा, 13 1 जा 13। आसान है ना। और 13 के बाद क्या कहते हैं? 17 का है। 17 के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं 289 का। ठीक है, अब 289 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब देखिए इसमें कैसे देखेंगे? 289 है, पहले हम क्या करेंगे? लास्ट की डिजिट देखेंगे, 0 2 4 6 8 है, नहीं है, प्लस कर लीजिए 8 और 2 10, 10 और 9 कितना हो रहा? 19, 3 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा। लास्ट के 0 या 5 है? नहीं है। 2 3 5 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। फिर हम क्या करेंगे? 7 का देंगे। फिर से देके देखते हैं सबको। देखिए चीजें बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 289, 7 4 जा 28, 9 रिमाइंडर बच गया ना। अब 7 1 जा 7 होगा, 2 बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या कहते हैं? 7 से तो नहीं जाएगा। 7 के बाद कौन है हमारे पास? प्राइम नंबर में 11 है। ठीक है, तो 11 का देंगे 289, 11 2 जा 22, कितना बचा? 6 9, 11 6 जा 66, कितना बच गया? 3 रिमाइंडर बच गया। 11 का भी नहीं जा रहा है, कोई नहीं, 13 का दे दीजिए। 13 का दिया 289, 13 2 जा 26, 8 में 6 गया 2 9 और 13 2 जा 26, 9 में 6 गया 3 बच गया, रिमाइंडर नहीं जा रहा। ठीक है, और जब 13 का नहीं जा रहा, आप किसका देंगे? 17 का दे दीजिए। 17 का दिया 289 में, एक बार गया 1, 17 7 जा 119 आ गया। यानी इसमें किसका गया? 17 का गया। कितनी बार गया? 17 बार गया, और 17 1 जा 17 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अब आप फिर से सुन लीजिए कि अगर मेरे पास लास्ट की डिजिट 0 2 4 6 8 है तभी 2 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। फिर हम रूल नंबर 2 पे जाएंगे। रूल नंबर 2 कहता है भैया सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे नंबर्स का अगर हम सम करते हैं क्या वो 3 की टेबल में आता है? अगर 3 की टेबल में आता है तो ही हम 3 का डिवाइड देंगे, अदरवाइज हम मूव कर जाएंगे रूल नंबर 3 के पास कि 0 या 5 हो लास्ट डिजिट। अगर वो भी नहीं है तब हम 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे, 17 से करेंगे, 19 से करेंगे, 23 से करेंगे, सो ऑन ऐसे करते जाएंगे। और 10 तक के अंदर 37 तक का आपका क्लास 10th निकाल देगा। इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो। आगे कुछ एग्जांपल्स की बात और करते हैं। अब देखिए इन्हीं फैक्टर जो हमने अभी सीखा है, इन्हीं फैक्टर से हम लोग क्या कहते हैं, अब तक आप लोग काफी कुछ जान गए होंगे फैक्टर के बारे में कि कैसे किसमें क्या डिवाइड जाना है। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ ऐड कर लेते हैं, साथ में वो भी चलता रहेगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है,
और देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, देखिए जब सिंगल चीज की बात कर रहे थे हम, जब कह रहे थे 144 का निकालो, 225 का निकालो, 625 का निकालो, तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई उसका फैक्टर निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? फैक्टर। अब क्या है कि दो चीजें एक साथ, मतलब दो नंबर एक साथ दे दिया जाएगा, बोला जाएगा 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 10 दे दे, कितने भी दे सकते हैं। बोले भैया इसका एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए। एलसीएम क्या होता है भैया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसके नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार आपको क्लास वगैरह में बताया, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला, ठीक है। और हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्ती और इसको महत्तम समापवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो उसका हमारे जीवन में कोई रोल अभी इतना नहीं है। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए एलसीएम निकलेगा कैसे, एचसीएफ निकलेगा कैसे। मैं दोनों आपको अलग अलग तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, फिर दोनों को एक ही तरीके से निकाल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तरीका बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा एक बार। पहले हम छोटी छोटी डिजिट लेके चलेंगे। जैसे किसी ने कहा भैया कि 12 और 15 है, इसका हमको कहा जाए कि एचसीएफ निकालो। हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ ही निकालेंगे। सबसे पहले हम अभी क्या सीख रहे हैं? एचसीएफ सीखेंगे, ठीक है। 12 और 15 का हमसे कहा गया भाई एचसीएफ निकालो। अब चूंकि हम लोग इतना पढ़ लिए हैं तो हमको ये रूल्स वगैरह तो पता चल गया होगा भाई, 2 का किस में जाएगा, 3 का, 5 का, जो भी चीजें है। तो 12 और 15 का हमको एचसीएफ बोला, तो हम क्या करेंगे? ऐसे निकालेंगे 12 और ऐसे निकाल लेंगे 15, ठीक। अब क्या करेंगे? 2 6 जा 12, 2 का ही जाएगा ना भाई, लास्ट की डिजिट हमारे पास क्या कहते हैं कि जो भी है 2 है, ठीक है। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, इसमें इसी का जाएगा। इसमें क्या होगा? 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब 12 के फैक्टर क्या हो गए भैया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 के फैक्टर क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाई 5। अब दोनों के अंदर देखिए कौन सी चीज कॉमन है, वही हमारा एचसीएफ है। जो चीज हमारी कॉमन होगी वही हमारा क्या होगा भाई? एचसीएफ होगा। इसमें देखिए 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है और इसमें भी है ना, 3 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या, हमारा जो आंसर आएगा एचसीएफ वो कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह और लेते हैं एग्जाम्पल, 18 और 24 का ले लेते हैं। 18 का निकालिए पहले और फिर किसका निकालिए? 24 का। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6, 2 3 3 1 हो गया। अब क्या करेंगे? 18 के फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 24 के फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें भी है, ये दोनों है ना। 3 इसमें है लेकिन कहाँ है? यहाँ है, राइट। अब ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये दोनों 2 इसमें है लेकिन ऊपर नहीं है, ठीक है। तो जो दोनों में होगा उसी को हमको एचसीएफ में लेना है, अदरवाइज एचसीएफ नहीं लेना। तो इन दोनों में क्या आया भाई? 2 आ गया, एक 2 ले लिया। यहाँ और क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 ले लिया। तो 2 3 जा 6 हमारे पास इसका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे एक 100 का ले लिया और एक 200 का ले लिया, और इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। बोल दिया भैया 100 और 200 का क्या निकालिए? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब ये 2 का जाएगा कितने बार? 50 टाइम्स, 2 का जाएगा 25 टाइम्स, 5 का जाएगा 5 टाइम्स, 5 का 1 टाइम्स, इसमें 2 का जाएगा 100 टाइम्स, 2 का जाएगा 50 टाइम्स, फिर 2 का जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 5 5 1 हो गया। अब 100 के फैक्टर क्या है हमारे पास? लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 200 के फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए 2 इसमें है, इसमें भी है, हो गया एक। इसमें 2 है, इसमें भी है, हो गया एक और। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो जितने हमारे पास दोनों में मिल गया उसको हम क्या कर लेंगे? उसका एचसीएफ कर लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। एचसीएफ निकाला हमने इसका, तो क्या आया? पहले 2 आया, एक ये, फिर दूसरा 2 ये, फिर तीसरा 5 ये, फिर चौथा 5 ये। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 25 जा कितना हो गया? 100। मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया? 100। क्लियर है? क्लियर है सर? ओके, आगे चलते हैं। तो हमने क्या सीखा? एचसीएफ निकालना, कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स दिए हुए हैं हमको उसका एचसीएफ कैसे निकालना है। अब एक एचसीएफ निकालते हैं जिसके अंदर मान लीजिए हमको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। गीला नहीं है क्या अब ये? अब देखिए 3 नंबर्स का भी एचसीएफ सेम ऐसे ही निकलेगा। उसमें क्या होगा? 3 प्रोसेस बढ़ जाएंगे, जैसे इसमें 2 प्रोसेस थे उसमें 3 हो जाएंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर एलसीएम सीखेंगे। अब देखिए किसी ने कहा, बहुत छोटी डिजिट ले रहा हूं, 5 10 15, बोले भैया इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ फाइंड आउट करिए इसका, ठीक है। कर दे रहे हैं, 2 मिनट लगेगा। ये 5 आ गया, 5 1 जा 5, खत्म।
10 का गए तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, खत्म। 15 में गए 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, हो गया। राइटिंग समझ में आ रही ना, बस ठीक है। 5 का फैक्टर क्या हुआ, 5 इंटू 1 हो गया, या 5 1 जा 5 जो भी है। 10 का क्या हो गया भैया, 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया, और 15 का क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन तीनों के अंदर 5 है। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दो। 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है ना, तो उसको छोड़ दो। जो तीनों में हो या जो दोनों में हो उसी को हमको लेना है, जितना हमारा क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अब हमको क्या लेना है, इसके अंदर HCF हमारा क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। अब एक तरह से ऐसी कह दिया किसी ने कि 17 और 23 का HCF निकालिए, और 17 और 23 दोनों क्या है भाई, प्राइम नंबर है, इसमें इसी का तो टेबल जाएगा। 17 में किसकी टेबल जाएगी, 17 की जाएगी ना भाई, 2 3 5 7 11 13, इन सब का जाएगा नहीं। तो 17 में 17 का दिया, 17 1 जा 17, 17 में 17 का क्यों दिया, आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही डिवाइड चला जाता है उसका, ठीक है। अब क्या इधर 23 है, 23 का दिया, 23 1 जा 23, खत्म। 17 का फैक्टर क्या हो गया, 17 इंटू 1, 23 का फैक्टर क्या हो गया, 23 इंटू 1, तो इसमें 17 है, इसमें नहीं है, इसमें 23, इसमें नहीं। जहां कोई कुछ नहीं होता, कहते हैं ना इस पूरी दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो खुदा कौन है, एक है। ईश्वर कौन है, एक है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। तो जहां पर हमको कोई HCF नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं पता चलेगी, तो वहां पर हमारा आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि कोई किसी की टेबल में आए या ना आए इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, लेकिन 1 की टेबल में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, HCF हो गया, ठीक। और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। अब जैसे हमको दे दिया किसी ने, बोला कि 5005, ठीक, और एक दे दिया मान लीजिए, एक सिंपल ले ले 500 मान लीजिए, दे दिया दोनों। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, बाद में LCM सीखेंगे, ठीक है। पहले HCF सीख लीजिए, अलग अलग निकाल लीजिए। ये हो गया 5005, और ये कितना हो गया 500। 500 का निकालने पहले 2 का जाएगा ना, लास्ट के अंदर 0 है हमारे पास, ठीक है, दे दिया। 2 2 जा 4, 250 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब किसका जाएगा, 3 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 2 1 7 और 1 8 हो जा रहा है। अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्लियर। अब 5005 पे जाएंगे तो भाई 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट के अंदर 0 2 4 6 8 है नहीं। 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 + 0 + 0 + 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 3 की टेबल में आता नहीं है। फिर अब किसके बाद देंगे, हम 5 का देंगे ना। क्यों 5 का क्यों देंगे, क्योंकि आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट क्या हमारे पास 5 है, इसलिए हम किसका देंगे, 5 का देंगे। तो 5 का दिया, 5 1 जा 5, इसका डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं आपको, 5 0 0 5, 5 1 जा 5, ये 0 बचा, ये 0 बचा, तो ये दोनों 0 कहाँ चले जाएंगे, यहाँ के 5 में 0 का 0 करेंगे 0 हो जाएगा। क्या बचा 5, 5 1 जा 5, तो 1 0 0 1 आ गया, आ गया। अब देखिए जो 1 0 0 1 आ गया है, ये 1 0 0 1 में किसका जाएगा, 5 का तो जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। अब हम किसके पास जाएंगे, 7 के पास जाएंगे। तो अब देखिए हम 7 का दे रहे हैं, 1 0 0 1 में हम 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 बच गया 1, 7 3 जा 21, वाह 1 4 3 कितनी बार गया, 7 बार। उल्टा मत जाना कि सर आई लव यू है ना, आई हेट यू भी होता है ये, ठीक है। तो ये 1 4 3 आ गया हमारे पास। 1 4 3 आ गया है, तो अब किसका जाएगा, अब 5 का चला गया है, 7 का भी चला गया। 7 का देके देख लो, 7 2 जा 14 हो रहा है, फिर वो बच जा रहा है, तो 7 का तो नहीं जाएगा। देके दिखा देता हूं आपको 7 का, 7 2 जा 14, 0 3 बच गया रिमाइंडर, तो नहीं जाएगा 7 का। अब हम किसका देंगे, इसमें 11 का देके देख लेते हैं। 1 4 3, 11 1 जा 11, 4 में से 1 गया 3, 11 3 जा 33, कितनी बार गया 13 बार। किससे, 11 से गया 13 बार, और 13 में किसका जाएगा, 13 का ही जाएगा। अब HCF निकालिए। 5 0 0 5 का फैक्टर हमारे पास क्या है, 5 × 7 × 11 × 13, और 500 का फैक्टर क्या है हमारे पास, 500 का 2 × 2 × 5 × 5 × 5 3 बार है। इन सब में कॉमन क्या है, एक 5 और एक 5, बस। 7 11 13 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 2 2 5 5 नीचे है लेकिन ऊपर अब उतने नहीं है। तो हमारे पास हमारा जो HCF आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएगा, कि इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, जो HCF क्या है 5 है। क्लियर है, तो HCF हमारा क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, LCM की, ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए हम लोगों ने एचसीएफ सीख लिया है, अब हम लोग क्या कहते हैं कि एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकलेगा। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इसके लिए देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे क्या कहते हैं कि हमको एलसीएम के बारे में पता चलेगा। जैसे हम इसके अंदर फिर पहले वही स्टार्ट करते हैं, पहले स्मॉल डिजिट लेते हैं कोई भी। जैसे किसी ने कहा 12 और 15 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो 12 15 एलसीएम निकालने के देखिए दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि डायरेक्ट निकाल दीजिए, देखिए 12 लिख दीजिए 15 लिख दीजिए, जब जब जिसकी जो जो टेबल तक जाए उसका उसका देते जाइए, बाकी हो जाएगा। देखिए 12 में किसका डिवाइड जाएगा, 2 का जाएगा ना, 2 6 जा 12। 15 में तो 2 का जाएगा नहीं, छोड़ दिया हमने। फिर 2 का जा रहा है 6 में, 3 बार दे दिया। अब क्या कहते हैं 15 बच रहा है, 15 लिख दिया। अब 3 और 15 है, तो इन दोनों के अंदर क्या कहते हैं 3 का जा रहा है, अगर किसी एक में भी एक का जा रहा होता तो हम उसी का देते पहले। ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो फिर 5 का गया, 1 1 जा 1। तो इसका जो हमारे पास फैक्टर आया या हमारे पास डायरेक्ट एलसीएम आया है, क्या आया है एलसीएम। एलसीएम क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 हमारे पास इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एक एलसीएम निकालने का ये तरीका। दूसरा तरीका देखिए एचसीएफ की तरह एलसीएम भी कैसे निकाला जाता है। पहले हम लोग 12 निकाल लेंगे, सब निकल एलसीएम ही रहा है, ध्यान रखना है ना, एचसीएफ हटा दे रहा हूं। ठीक 12 का होता है और 15 का ऐसे निकाल रहे थे ना हम लोग एचसीएफ को। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 12 के फैक्टर क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के फैक्टर क्या थे हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 5। तो एचसीएफ में तो क्या हो रहा था, हम देख रहे थे कि कौन क्या कहते हैं कि दोनों में है उसको देखते थे। बट अब एलसीएम में हमको क्या देखना है कि दोनों में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ज्यादा बार है उसको ले लेना है। जैसे इसमें 2 कितनी बार है, उसमें हम लोग ऐसे चल रहे थे, एचसीएफ में कैसे चल रहे थे ऐसे, इसमें कैसे चलेंगे ऐसे। इसमें 2 कितने टाइम्स है, सबसे ज्यादा बार 2 टाइम्स। इसमें 2 कितने टाइम्स है, एक भी टाइम्स नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 कितना है, 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसमें कितनी बार है, एक बार 1 टाइम्स। इसमें 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। ठीक है, तो दोनों में हाईएस्ट टाइम 3 कितनी बार है, 1 टाइम्स। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 3 1 टाइम्स। 5 इसमें 1 टाइम्स है, इसमें एक भी बार नहीं है, एक बार है ना, तो उसको ले लो। अब कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, मैं आपको 4-5 एग्जांपल दोनों तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। पहले मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूं, तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एलसीएम से। ठीक है, बट दोनों मेथड से। पहले एक मेथड से सॉल्व कर रहा हूं मैं। 18 और 21 है, तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड, पहला मेथड ये 18 और 21 का क्या करो, साथ में निकाल लीजिए। साथ में निकाला, 2 9 जा 18, 21 में नहीं जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया। 3 का गया, 3 9 जा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। फिर 3 का गया, 7 में नहीं गया, फिर 7 का दे दिए। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा जो भी होता है 126, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया। इसी तरह 100 और 200 का निकाल लीजिए। एक 100 हो गया और एक 200 हो गया। 2 50 बार गया, 2 से 100 बार गया, 2 से 25 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स। फिर 2 से 25 में नहीं जाएगा, लेकिन 50 में जा रहा है, तो 25 टाइम्स। अब 5 का गया 5 टाइम्स और 5 टाइम्स, फिर 5 का गया 1 टाइम्स। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200। तो 200 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देखिए एलसीएम की एक खास चीज ये होती है कि जो दो नंबर्स दिए रहते हैं, ज्यादातर 90% केस के अंदर क्या होता है कि जो दूसरा वाला नंबर होता है वही उसका एलसीएम होता है। जैसे इसका 200 आ गया। ठीक है, पर यहाँ एग्जाम्पल थोड़े अजीब लिए मैंने समझाने के लिए। 30 और 40 है, तो 2 से 15 बार गया, 2 से 20 बार गया। फिर 2 से 15 में नहीं जाएगा, 20 में 10 बार गया। फिर 2 से 15 में नहीं जाएगा, 10 में 5 बार गया। फिर क्या कहते हैं 3 से 15 में गया 5 बार और 5 में नहीं गया, अब 5 का दे दिया 1 और 1। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा जो भी होता है आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। अब क्या बचा, 7 और 14, 7 और 14 का दे दिया। 2 में गया 7 बार चला गया, फिर 7 में 1 1 चला गया, तो 2 7 जा 14, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 17 और 21 का निकालना है, तो 17 और 51। ठीक है, क्या था यार, 17 और 51 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 17 में तो 17 का जाएगा, 51 में देखिए 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखिए 5 + 1 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो मतलब 3 का जाएगा। 17 में कितनी बार जाएगा, 3 1 जा 3,
3 7 जा 21, 17 बार गया, 17 1 जा 17, तो 17 3 जा 51 ही क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। यानी इसमें 51 एलसीएम हो गया, इसके अंदर 14 एलसीएम हो गया, इसके अंदर 200 एलसीएम हो गया। इन दो में थोड़ा अलग है, इसलिए आपको बोला 90% केस के अंदर क्या होता है, जो दूसरा वाला नंबर होता है वही उसका एलसीएम होता है, ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। क्लियर है? अब ये चीजें तो हम लोग ये जान गए, ठीक है। अब इसका जो सेकंड मेथड है उसको देख ले रहे हैं, थोड़ा सा हो जाएगा ना इतने में, ठीक है, रफ कर लूंगा मैं। अब 18 और 21 का है, देखिए 18 लिया और 21 लिया, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 18 के फैक्टर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 7। दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, देखिए 3 3 आ रहा है ना, 2 3 ऊपर है नीचे नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सॉरी एचसीएफ निकाल दिया गया मैंने, हाँ भूल गया मैं, बताते बताते। ये तो हमने क्या निकाल दिया, एचसीएफ, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए कोई नहीं, रिवाइज हो गया आपका। अब देखिए इसमें क्या देखना रहता है हम लोग को एलसीएम के अंदर, कि सबसे हाईएस्ट बार कौन है। इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार। इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार। इसमें 3 कितनी बार है, 1 बार है। मतलब 2 तो 1 बार आ गया, और 3 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार हो गया, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसका एलसीएम, इसका हो गया। अब क्या है, 100 और 200 है, पहले 100 लिख दो, फिर क्या कर लीजिए 200। 100 में दिया 50 बार गया, 2 से गया 25, 5 से गया 5, फिर 5 1 जा 5। 200 में दिया 100 बार, 2 का गया 50 बार, 2 का 25, 5 का 5, और 5 1 जा 5। अब 100 का लिख लीजिए कितनी बार जाएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 200 का लिख लीजिए कितनी बार हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लीजिए। इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है। इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो जो ज्यादा बार है उसी को लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार ले लिया। इसमें 5 कितनी बार है, 2 बार है। नीचे भी 5 कितनी बार, 2 बार है, तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार है, 2 बार ही है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, 200 आ गया, ये भी हो गया, ठीक। अगला क्या है, 30 और 40, ये 30 लिख दिया और ये हमने 40 लिख दिया। 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5, 5 1 जा 5। 30 के फैक्टर किया हमने, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। 40 के फैक्टर किया हमने, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया। एलसीएम निकाला हमने, 2 कितनी बार है, 1 टाइम्स। इसमें कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स, तो जो ज्यादा बार है उसको ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 इसमें कितनी बार है, 1 बार है। इसमें 1 बार भी नहीं है, तो 1 बार ले लिया कम से कम जो भी है। 5 इसमें कितनी बार है, 1 बार है। इसमें कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार 5 ले लिया हमने। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 मल्टीप्लाई 5, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब कौन बचा, 7 और 14, एक तरफ 7 लिख दो, एक तरफ 14। 7 1 जा 7 खत्म, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 7 का क्या आया फैक्टर, 7 into 1 आया, ठीक। और 14 का फैक्टर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 7। 7 इसमें कितनी बार है, 1 बार। इसमें कितनी बार है, 1 बार, तो 7 ले लिया। 2 इसमें कितनी बार है, 1 बार है, तो ले लिया। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। क्लियर है? मतलब देखो दोनों मेथड बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे तब तो क्या कहते हैं, ये तरीका आ जाएगा, आसान लगने लगेगा। अगर अभी प्रैक्टिस कमजोर है तो ये वाला तरीका आसान लगेगा। कुछ दिन इस तरीके से करिए, फिर जब आपको पता लगने लग जाएगा कौन किससे कट रहा है, किसमें किसका डिवाइड जा रहा है, तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। 17 और 51 का बच गया है, कहीं ये तो कर दूं, कहीं पे जगह देख के यही कर दे रहा हूँ ना, 17 और 51 का देखिए, लेकिन अब गीला रहेगा ही थोड़ी देर, ठीक है। तो हो गया 17 और 51 का, मैं इधर कर दे रहा हूँ। ये 17 है, 17 1 जा 17, फिर ये 51 है, 3 से जाएगा 17 बार, 17 1 जा 17। 17 का फैक्टर 17 हो गया, मल्टीप्लाई 1। 51 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 17। तो इसमें 17 है, ले लिया 1 बार, इसमें 3 है 1 बार, 51 आंसर आ गया, ठीक है। मतलब इस तरीके के अंदर जो एलसीएम आपका बोलता है वो ये बोलता है आपसे कि भाई जो जितना है, जो जितनी बार भी है, लेना तो सबको है, लेकिन जो ज्यादा बार है उसी को लेना है, जो ज्यादा बार है उसी को लेना। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो 2 1 बार ही था,
कहीं था ना एक जगह कि दोनों जगह एक बार था वो, जैसे 3 इसमें एक बार था लेकिन इसमें नहीं था ना, छोड़ो। जैसे 3 इसमें क्या कहते हैं एक ही बार था, इसमें था ही नहीं। आप तो कहोगे 3 तो कम बार है सर, उसको क्यों ले रहे हैं? तो भैया वो कम बार नहीं है, वो एक बार है ना, वही उसका मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसमें जो जितनी बार है उसको सबको हमको ले लेना है। क्लियर? ये आपका हो गया एलसीएम और एचसीएफ। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि हम लोग बात करते हैं इसकी फ्रैक्शन की। ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम काम आएगा आपके, नोट कर लीजिए इसे।